बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स। इसका पहला क्वेश्चन है टिक ट्रू एंड फॉल्स। आपके पास ट्रू एंड फॉल्स मौजूद है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका फर्स्ट है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कह रहा है कि एक आपके पास ट्रायंगल है, बिल्कुल, क्योंकि इसके तीन कोने हैं, एक इसका ये कोना, एक इसका ये कोना और एक इसका ये कोना, ये ट्रायंगल है। अब इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी और इसका नाम रख देते हैं सी। ओके, एक ट्रायंगल बना लिया हमने। अब कह रहा है कि इसके अंदर जो साइडें हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा एंगल तीन है तो साइडें कितनी है? एक आपकी साइड ये है, एक आपकी साइड ये है और एक आपकी साइड ये है। तीन साइड्स हैं इसके अंदर, तीन साइड्स हैं। इसका मतलब ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल्स और तीन साइड्स। ओके, कह रहा है कि सम ऑफ टू साइड्स, अगर हम दो साइडों को सम करें माने प्लस करें, अगर हम दो साइड्स को आपस में प्लस करें तो लेट सपोज एक ये साइड है आपकी, एक ये साइड है, लेट सपोज इस साइड को, और फॉर एग्जांपल एक दूसरी साइड ये है, ये दूसरी साइड। इन दो साइडों को या इन दो साइडों को कौन से के द्वारा ऐड कर सकते हैं? कह रहा है कि अगर हम दो साइडों को आपस में प्लस करेंगे तो क्या होगा? ग्रेटर देन। अगर हम दो साइडों को सम करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा वो बढ़ जाएगा, वो ज्यादा होगा, किससे? देन द थर्ड साइड, थर्ड साइड से। लेट सपोज ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, लेट सपोज मैं कहता हूं वो है आपके पास 5 और बी से लेकर सी तक का जो है वो लेट सपोज मैं कैसे अपने एग्जांपल ले लेता हूं कि ये है 4 और इसका थर्ड वाली जो साइड है ये है आपके पास फॉर एग्जांपल ये भी कह लेता हूं 4 है। ओके जी, तो अगर मैं दो साइडों को सम करूं तो दोनों को सम करें, 5 + 4, आंसर क्या आएगा आपके पास? 9। तो कह रहा है दो साइडों को सम करने से जो जवाब आएगा वो तीसरी साइड से ज्यादा होगा। बिल्कुल 9 जो है वो 4 से बड़ा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये आपका ट्रू होगा। नंबर सेकंड हमारे पास है द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज लार्जर देन द थर्ड साइड। डिफरेंस का मतलब है माइनस करें, वही बात सेम है, सिर्फ एक बात का फर्क है। पहले कहा कि दो साइडों को अगर हम प्लस करेंगे, सम करेंगे तो वो तीसरी साइड से ज्यादा आएगा, और अब ये कह रहा है कि अगर हम दो साइडों को अगर हम डिफरेंस करें, डिफरेंस का मतलब है कि अगर हम इनको क्या करें? माइनस करें। अगर हम दो साइडों को अगर हम आपस में माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 5 में से 4 गया, क्या आएगा आंसर? 1। यहां पे आ गया आंसर आपके पास 1 आ गया। तो ये यहां पे कह रहा है कि अगर दो साइडों को हम अगर आप आपस में माइनस करेंगे इज लार्जर देन, तो इसका जो जवाब आएगा वो ज्यादा होगा, किससे? देन द थर्ड साइड, तीसरी साइड से। तो इसका जो जवाब आया है 1, वो क्या तीसरी साइड से ज्यादा है? गलत कह रहा है, ये आपका फॉल्स होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर थर्ड जो ट्रू फॉल्स है वो क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ लाइन, एक लाइन है जिस लाइन पर एक एक्सटीरियर पॉइंट है, एक लाइन है और उस पर कौन सा पॉइंट है? एक्सटीरियर पॉइंट है। अब एक्सटीरियर पॉइंट का क्या मतलब है? ऐसा पॉइंट जिसकी पोजीशन और लाइन की पोजीशन सेम हो, या ऐसा पॉइंट जिसकी पोजीशन लाइन पर हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि कहीं पे जो है वो शादी हो रही है और वहीं पे आप लोगों को दावत मिली है, वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो आप भी वहां मौजूद हैं, तो इसका मतलब है वहां पे शादी में जितने भी सारे लोग दावत पे मौजूद हैं उन सारों की जो पोजीशन है वो क्या है? सेम है। मगर सारों का जो घर है वो आप सेम भी हो सकता है, सारों का जो घर है वो दूर दराज भी हो सकता है। ठीक है, और दावत के बाद वो कहीं भी जा सकते हैं, मगर फिलहाल जिस दावत पे आप सब लोग मौजूद हो सारों की पोजीशन क्या है? सेम। तो ऐसा पॉइंट जिसकी लाइन पर क्या हो? सेम पोजीशन हो। जैसे देखें, क्या अगर मैं कहूं ये वाला जो पॉइंट है
ये वाला जो पॉइंट है या ये वाला जो पॉइंट है या ये वाला जो पॉइंट है, क्या ये एक्सटीरियर है? बिल्कुल है, क्योंकि इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो कहां पर है? लाइन पर है। ऐसा पॉइंट जिसकी पोजीशन कहां पर हो? लाइन पर हो। ठीक है, ओके जी। तो ये भी आपका एक्सटीरियर पॉइंट और ये भी जो है आपका, ये भी क्या है? ये भी आपका जो है वो कौन है? एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इनकी पोजीशन जो है वो किस पर है? लाइन पर है। तो यहां पे पूछ रहा है कि जो एक्सटीरियर पॉइंट है लाइन पर, क्या वो कोइंसिडेंट होते हैं लाइन पर? बिल्कुल कोइंसिडेंट होते हैं। सेम उनकी पोजीशन जो है वो कहां पे होती है? सेम ही लाइन पे होती है। ये बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं कह रहा। ठीक है, बात नंबर 4 जो ट्रू फॉल्स है हमारे पास, वो क्या है? इन राइट एंगल ट्राइंगल द लार्जेस्ट एंगल इज ऑफ 100 डिग्री। कह रहा है अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फॉर एग्जाम्पल मैं बना देता हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, लेट सपोज ये हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल उसे कहते हैं जिसकी एक साइड जो है वो किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो। तो कह रहा है एक आपके पास ट्राइंगल है क्योंकि इसके 3 कोण हैं। तो कह रहा है अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जो एक साइड होगी वो जो होगी वो सबसे बड़ी होगी और वो किसके बराबर होगी? 100 के बराबर होगी। तो इसको याद रखिएगा, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में उसकी एक साइड, सबसे बड़े में बड़ी साइड जो है वो 100 नहीं हो सकती। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है, लार्जर साइड होती है, वो आपकी क्या होती है? 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री से ज्यादा कभी भी नहीं होगी, लेस हो सकती है, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये आपका बिल्कुल गलत कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो क्या है? A perpendicular on a line always makes an angle of 90 डिग्री। कह रहा है कि अगर आपके पास एक लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, और इस लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएं, फॉर एग्जाम्पल एक मैं लाइन बना देता हूं इसके ऊपर। अब ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, इस लाइन के ऊपर एक मैंने ये जो लाइन बनाई है, देखिए ये खड़ी हुई लाइन है, खड़ी हुई लाइन है ना। तो ऐसी लाइन जो खड़ी हुई होती है उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और जो लाइन आपकी परपेंडिकुलर होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पे कह रहा है कि एक लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएं तो उसकी जो मेजरमेंट होगी वो 90 डिग्री होगी। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक और लाइन बना देता हूं, अगर मैंने ये लाइन बनाई है, इसे क्या कहेंगे? वर्टिकल कॉलम। और ये कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर है ना, खड़ी हुई साइड है। ठीक है, ओके जी। तो ये जो लाइन निकाली है परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है इसकी जो एंगल होगी, इसकी जो एंगल होगी या इसकी भी जो एंगल होगी वो दोनों की क्या होगी? 90 डिग्री। तो किसी भी लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे तो हमेशा 90 डिग्री होगी, क्योंकि लफ्ज परपेंडिकुलर का मतलब है दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो फिल इन द ब्लैंक्स मौजूद है। तो इसमें पहली है इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। कह रहा है एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ये कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहेंगे? ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक कोना, जिसकी एक एंगल किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो। ओके, अब ये जो एंगल है, एंगल के साथ जो जुड़ी हुई साइड है, एंगल के साथ जो ये जुड़ी हुई, देखिए एंगल के साथ ये जो जुड़ी हुई साइड है, इसे हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेस। इसे हम क्या कहते हैं? बेस, या फिर हम इसे कहते हैं एडजेसेंट। इसे हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट। और एंगल के साथ जो खड़ी हुई साइड होती है इसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और ये जो बाकी ये लाइन बची है जो एंगल के अपोजिट लाइन होती है, जो एंगल के अपोजिट, अब देखिए एंगल के जो सामने वाली साइड है इसे हम क्या कहते हैं? हेपोटेन्यूस। इसे हम क्या कहते हैं? हेपोटेन्यूस। तो अब आप थोड़ा क्वेश्चन पढ़ें। यहां पे क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका कोना 90 डिग्री के बराबर है, उसकी एक साइड एक ऐसी होती है जो सबसे बड़ी होती है। तो देखिए इन दोनों में, इन तीनों में सबसे जो बड़ी साइड है आपको कौन सी नजर आ रही है? तो हम कहेंगे हेपाटिन्यूस। ठीक है, हेपाटिन्यूस जो है वो परपेंडिकुलर से और बेस से दोनों के मुकाबले में जो ये जो लाइन हेपाटिन्यूस वाली होती है ये सबसे बड़ी होती है। तो इस डैश में आएगा हेपाटिन्यूस। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड ब्लैंक है। कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी एक एक कोना जो है वो किसके बराबर है? 90 डिग्री के। अब कह रहा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है,
ओके, ये ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 3 कोने हैं। ओके, अब अगर हम इसकी लेवलिंग करें, माने इसको नाम दे दें, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी। अब यहां पे ये कह रहा है सम ऑफ मैयर ऑफ द साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल, कह रहा है जहां पे आपकी राइट एंगल बन रही है, ऐसी एंगल जो 90 के बराबर हो उसे राइट एंगल कहते हैं। कह रहा है ये जो आपकी राइट एंगल जहां पे बन रही है वो किस साइडों पे बन रही है? अब मुझे बताएं किस साइड पे बन रही है। एक तो ये वाली साइड देखें, ये एंगल है ना, देखें ये एंगल कहां पे बन रहा है? एक आपका इस साइड पे बन रहा है, ये बी सी, एक ये वाली साइड पे बन रहा है और दूसरा इस साइड पे बन रहा है। कह रहा है अगर हम इस साइड और इस साइड, इन दोनों का जहां पे एंगल बन रही है, एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल में जहां पे आपकी राइट एंगल बन रही है वो वाली दोनों साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों को अगर हम इसको और इसको अगर हम इन दोनों को आपस में प्लस करें, ये कौन सी साइड है? ए बी, लेट सपोज। ये कौन सी साइड है? बी सी। अगर हम इन दोनों को आपस में सम करें, अगर हम इन दोनों को आपस में प्लस करें, तो वो हेपाटिन्यूस से क्या होगा? हेपाटिन्यूस कौन सा होता है? ये पीछे वाले सवाल में बताया, ये हेपाटिन्यूस है आपका। वो हेपाटिन्यूस से क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इन दोनों का जो सम होगा वो हेपाटिन्यूस से क्या होगा? ज्यादा होगा। लेट सपोज मैं कहता हूं ये वाली जो साइड है वो है आपकी 5 और ये वाली जो आपकी साइड है ये है 4 और ये है आपकी लेट सपोज 6 है। ठीक है, ओके जी। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें, जहां पे एंगल बन रहा है, जहां पे एंगल बन रहा है तो इन दोनों पे बन रहा है, इन दोनों साइड को प्लस करें, 5 और 6 कितने हो जाएंगे? ए बी साइड 5, ठीक है, और बीसी जो साइड है वो कितनी है? 4। इन दोनों को प्लस करें तो आंसर क्या आ रहा है? 11। और ये वाले हेपाटिन्यूस वाली साइड किसके बराबर है? 6 के। तो बिल्कुल ये सही कह रहा है कि जहां पे एंगल बन रहा है वो वाली साइडों की वो वाली साइडें जो होंगी वो हेपाटिन्यूस से क्या होंगी? ज्यादा होंगी, ग्रेटर होंगी। तो इस डैश के अंदर आएगा ग्रेटर दैन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो 3rd नंबर ब्लैंक है वो क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी, कह रहा है एक हमारे पास ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी। ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके बेस के 3 कोने हैं, 3 एंगल्स हैं। मैयर ऑफ एंगल ऑफ ए, मैयर ऑफ एंगल ऑफ ए, कह रहा है ये जो ए की एंगल है ना वो आपकी 50 है। देखिए ए की जो एंगल है, ए की जो एंगल है वो 50 है। ओके, मैयर ऑफ एंगल ऑफ बी इज 30 डिग्री और जो बी की एंगल है वो कौन है? 30 डिग्री है। ओके, साइड डैश, तो फिर बताएं कौन सी साइड जो होगी विल बी द लार्जर देन इट्स अदर साइड। तो बताएं कि इनमें से जो कौन सी ऐसी साइड होगी जो सबसे बड़ी होगी। तो इसमें देखें आपके पास एक ट्राइंगल है। अब देखिए ये क्या है आपकी? ये आपकी क्या एक साइड है। कौन सी साइड है? ए से बी तक, इस साइड का नाम ए बी। ये कौन सी साइड है? बी से सी तक, बी सी साइड। ये कौन सी साइड है आपके पास? ए सी, ये सी। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती है, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड। अब हमसे पूछ रहा है कि इनमें से बताएं कौन सी साइड सबसे बड़ी होगी। तो इसमें एक याद रखिएगा एक बात, इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें, इसको थोड़ा सा देखें। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। राइट एंगल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसकी जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री। अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड 90 डिग्री के बराबर है, इसकी मींस के वो कौन है? राइट एंगल है। अब अगर मैं आपको कहूं कि इस ट्राइंगल में कौन सी साइड, अब देखिए साइडें कौन सी हैं? एक आपकी ये साइड है, एक आपकी ये साइड है, एक आपकी ये साइड है। अगर मैं कहूं इन तीनों साइडों में से सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा बड़े में बड़ी साइड कौन सी होती है। अब एंगल्स देखिए, ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होती हैं, 3 एंगल्स होती हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे, अगर साइड का पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एंगल सबसे बड़ी कौन सी है। तो हम कहेंगे सबसे बड़ी एंगल लेट सपोज ये है यहां पे 90 डिग्री। तो कौन सी साइड बड़ी होगी? जो सबसे बड़ी एंगल के अपोजिट होगी, जो सबसे बड़ी एंगल के अपोजिट होगी। तो देखिए बड़ी एंगल के 90 डिग्री है, इसके जो अपोजिट साइड है वो कौन है? ये वाली साइड है, ये वाली साइड। अपोजिट साइड ये है, इट मींस हाइपोटेन्यूस। तो सबसे जो बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी। इन द सेम वे अब आप इसमें देखें कि इन तीनों में, अब तीसरी तो एंगल नहीं मौजूद, ये 2 एंगल्स मौजूद है, एक 50 एक 30 है। तो मुझे बताएं इन दोनों में सबसे बड़ी एंगल कौन सी है? तो हम कहेंगे
50 एंगल बड़ी है। तो 50 एंगल के जो अपोजिट साइड है, जो अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड कौन है? ये वाली अपोजिट साइड है, कौन सी? बीसी। तो जो बीसी साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। तो यहां पे इस ब्लैंक के अंदर आएगा बीसी, बीसी साइड। ठीक है, बीसी साइड जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की जो लास्ट ब्लैंक है, नंबर 4, कह रहा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज देन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। पहले, सबसे पहले तो यहां पे एक चीज में मिसिंग है। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज डैश देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स टू एडजेसेंट साइड। तो सबसे पहले इस एमसीक्यू का, इस ब्लैंक का क्या मतलब है? सबसे पहले कह रहा है कि एक आप क्वाड्रिलेटरल लें, माने ऐसी तस्वीर लें जिसकी 4 साइडें हों। तो बिल्कुल देखें, हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया जिसकी 4 साइड है। एक साइड कौन सी है? ये वाली ए बी, एक आपके पास ए बी है, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ए। ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके अंदर कितनी साइड्स है? 4 साइड्स है। ओके, लेंथ ऑफ डायगोनल, अब इसके अंदर डायगोनल बना है। अब डायगोनल हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस एंगल को इस एंगल से जोड़ दें तो डायगोनल बन जाएगा, या इधर से अगर हम इस एंगल को या इस एंगल को जोड़ दें तो आपका डायगोनल बन जाएगा। तो जब हम एक एंगल को दूसरी एंगल के साथ जोड़ देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल। तो ये आपका कौन है? डायगोनल। कह रहा है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडों वाली तस्वीर है, ठीक है, अगर आप उसमें डायगोनल बनाते हो, डायगोनल भी बना दिया, एक एंगल को दूसरे एंगल से हमने जोड़ दिया, ठीक है, डायगोनल भी बन गया। अब कह रहा है कि जो डायगोनल की जो लंबाई है, डायगोनल की जो लंबाई है वो क्या होगी? वो क्या होगी अगर हम एडजेसेंट साइड्स देखें। अब एडजेसेंट साइड कौन सी है? एडजेसेंट, फॉर एग्जांपल एक ये साइड है, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। देखो ये दोनों साइड है, जहां पे मैंने एरो बनाया है, ये और ये दोनों जो देखें, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों आपस में क्या? एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब है जुड़ी हुई। ठीक है, ओके जी, जुड़ी हुई जो एंगल के साथ हो, एंगल के साथ ये भी है, एंगल के साथ ये भी है। तो जब जो भी साइड एंगल के साथ होती है उसे हम एडजेसेंट कहते हैं। ये वाली भी दोनों एडजेसेंट है, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, क्योंकि एंगल के साथ है। ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या है? एडजेसेंट है, क्योंकि एंगल के साथ है। तो फॉर एग्जांपल ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो 2 साइड्स हो गई, 2 साइड्स। और कौन सी साइड्स है? एडजेसेंट। कह रहा है ये जो 2 साइडों जो आपने एडजेसेंट ली है, ये जो 2 साइडें आपने एडजेसेंट ली हैं, इनकी ये जो है वो ये जो आपने 2 एडजेसेंट साइड्स ली हैं, इनका जो टोटल सम होगा वो डायगोनल से क्या होगा? तो आप बिल्कुल देखें कि अगर हम 2 साइडों का सम लेंगे, इस साइड का और इस साइड का अगर हम सम लेंगे, लेट सपोज इसका सम है फॉर एग्जांपल 5, इसका भी सम है फॉर एग्जांपल, मैं रख देता हूं एक अपनी एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल मैं इसका कह देता हूं भाई इसका 6 है, ठीक है, और ये जो बीच वाला डायगोनल है, फॉर एग्जांपल इसका मैं कह देता हूं भाई इसका जो है वो 10 है। लेट सपोज डायगोनल की जो टोटल लंबाई है इस एंगल के साथ, जब इसको इस एंगल को हमने जोड़ा है ए और सी को, तो ये जो बीच वाला डायगोनल है इसकी जो टोटल लंबाई है वो फर्ज करें 10 है, और ये वाली साइड 6 है और ये वाली साइड फर्ज करें 5 है। तो अगर इन दो साइडों को अगर आप आपस में प्लस करें 6 + 5, अगर हम 2 साइड, अच्छा ये वाली साइड कौन सी है? ये वाली साइड ए बी को, और ये वाली साइड ए डी और ए डी को, इन दोनों को अगर हम प्लस करें, इन दोनों को प्लस करें मींस 5 + 6, तो कितने हो जाएंगे? 11। तो कह रहा है कि इन दोनों साइडों का ये जो आपस में एडजेसेंट है, इन दोनों को अगर हम आपस में प्लस कर रहे हैं, और आपका जो डायगोनल है, डायगोनल की लंबाई कितनी है? 10। तो मुझे बताएं ये जो 10 है डायगोनल की लंबाई 2 साइडों की लंबाई से क्या है? लेस है, कम है, ठीक है। तो जब भी किसी चार साइडों वाली तस्वीर में जो डायगोनल होगा उसकी लंबाई हमेशा 2 साइडों के सम से कम होगी, ठीक है। तो आपका जो डायगोनल है, यहां पे मैं लिख देता हूं, जो आपका डायगोनल है उसकी जो लेंथ है
उसकी जो लेंथ है वो लेस है, साइन को कहते हैं लेस, जो हमेशा क्या होगी, कम होगी। किससे कम होगी? टू साइड्स, दो साइड्स। कौन सी साइड? एडजेसेंट, जो एंगल के साथ चिपकी हुई है, एंगल के साथ जुड़ी हुई है। डायगोनल की लंबाई दो साइड्स के एडजेसेंट से हमेशा क्या होंगी? लेस होंगी। तो यहां पे इस डैश के अंदर आएगा लेस देन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, टिक द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास एमसीक्यूज हैं और सिर्फ दो ही हैं। कह रहा है कि मेजर ऑफ वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द इट्स मीडियन इज डैश देन 9 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमारे पास ये जो तस्वीर दी है, इस एमसीक्यूज में क्या कह रहा है कि ये हमारे पास कौन है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा ट्रायंगल, अब ट्रायंगल के अंदर कितनी साइडें होती है? तीन। एक ये साइड और ये साइड, तीन साइडें हैं। तो इसके अंदर जो तीनों साइडें होंगी वो क्या होंगी? सेम। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें सेम हो, हम उसे क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स जो है वो किसके बराबर है? 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर, ये वाली भी 6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड भी क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अगर इसके अंदर हम क्या बनाएं? मीडियन बनाएं। अब मीडियन यहां से मैं बनाऊं या मैं यहां से बनाऊं, कहीं से, तीनों में से कहीं से भी बनाऊं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से बनाता हूं। अगर मैंने ये ड्रॉ किया यहां से लेकर यहां तक, ये आपका कौन है? मीडियन। ठीक है। तो कह रहा है ये जो मीडियन होगा ना, मीडियन, इस मीडियन की जो लंबाई होगी, इस मीडियन की जो लेंथ होगी, पहली बात, इस मीडियन की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछूं, तो याद रखिएगा कि अगर किसी ट्रायंगल की सारी साइडें 6 सेंटीमीटर है, तो इसका जो मीडियन होगा वो साइडों से हमेशा क्या होगा? लेस होगा। मीडियन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? लेस होगा। किससे लेस होगा? साइड से। मीडियन हमेशा लेस होगा किससे? साइड से। तो अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडों की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर से क्या होगी? मीडियन की जो लंबाई होगी वो 9 सेंटीमीटर से क्या होगी? तो हम कहेंगे लेस होगी, लाजिम बात है। अगर इसकी तीनों साइडें अगर 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मीडियन, जो ये बीच वाला मीडियन हमने ड्रॉ किया है, इसकी लंबाई 6 से कम होगी। और वो पूछ रहा है 9 सेंटीमीटर से क्या होगी? तो लाजिम बात है 9 सेंटीमीटर से भी कम होगी। ठीक है। तो यहां पे जो होगा वो होगा लेस देन। अब स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 का जो लास्ट क्वेश्चन था, एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है वो है सेकंड नंबर एमसीक्यूज, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। सबसे पहले हमारे पास एक तस्वीर है, वो कौन है? रेक्टेंगल है। ठीक है। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? ऐसी तस्वीर जिसकी आमने सामने वाली साइडें बराबर हो। ऐसी तस्वीर जिसकी आमने सामने वाली साइडें, देखिए ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? बराबर। ऐसी तस्वीर जिसकी आमने सामने वाली साइडें बराबर हो, हम उसे कहते हैं रेक्टेंगल। कह रहा है एक हमारे पास रेक्टेंगल है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 22 सेंटीमीटर। कह रहा है एक रेक्टेंगल है, उसका जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर है? 22 सेंटीमीटर के बराबर। अब पेरीमीटर क्या है हमारे पास? पेरीमीटर, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है? द टोटल लेंथ। अगर हमारे पास कोई डायग्राम है, कोई शेप है, कोई हमारे पास तस्वीर है, लेट सपोज अगर हमारे पास कोई शेप है, कोई तस्वीर है, अगर हम इसकी जितनी भी साइड्स हैं, जितनी भी आउटसाइड, ये देखिए आउटसाइड साइड है ना, ये जो आउटसाइड साइड्स हैं, अगर हम इन सारों को आपस में प्लस कर दें, आपस में इन सारों को अगर हम आपस में, सारों की लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, चारों की अगर टोटल लंबाई को अगर हम आपस में प्लस, जितनी भी लंबाई है इनको प्लस कर दें, तो ये क्या कहलाता है? पेरीमीटर। ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन और इस साइड, ये जो चारों साइडें हैं, इन चारों साइडों को अगर आपस में प्लस करूंगा तो हमें कौन मिलेगा? पेरीमीटर। कह रहा है कि पेरीमीटर किसके बराबर है? 22 सेंटीमीटर के बराबर है। देन द लेंथ ऑफ डायगोनल इज, तो कह रहा है कि इसके डायगोनल की लेंथ क्या होगी? अब डायगोनल क्या है? लेट्स सपोज इसको नाम दे देते हैं, इस कोने को ए, बी, ये सी और ये डी।
अब हमने डायगोनल बनाना है, एक साइड को दूसरे साइड से मिलाएं। जब एक साइड को दूसरे साइड से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, डायगोनल। ठीक है, या इसको मिलाएं या इसको मिलाएं। लेट्स सपोज मैं इसको मिला देता हूं। अब मैंने इस ए को मैंने सी से मिला दिया, एक कोने को दूसरे कोने के साथ मिला दिया। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखें, एक कोना इस बी से मिल गया है, तो ये आपका डायगोनल नहीं होता। डायगोनल हमेशा हमेशा डिफरेंट एंगल्स के दरमियान बनता है। ठीक है, एडजेसेंट नहीं बनता, सेम नहीं बनता। तो ये ए को मैंने लेट सपोज सी से कर दिया, तो ये जो इसका डायगोनल है, ये रहा इसका जो डायगोनल है। अब मुझे बताएं, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये पूरी ये जो आपके सामने डायग्राम बनी हुई है रेक्टेंगल, इसकी सारी साइडों का पेरीमीटर अगर 22 है, तो इसकी जो बीच वाला ये जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, डायगोनल की जो लंबाई होगी वो क्या होगी। तो हम कहेंगे, यहां पे हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो बीच वाला डायगोनल होगा, इसकी जो लंबाई होगी वो 11 सेंटीमीटर से क्या होगी, वो हमेशा लेस होगी। क्या होगी, लेस। ये आपकी लेस देन की साइन है, लेस देन। ठीक है, हमेशा कम होगी, क्योंकि पेरीमीटर आपका 22 है, पेरीमीटर आपका 22 है। तो बीच वाला जो डायगोनल होगा उसकी जो लंबाई होगी वो हमेशा क्या होगी, वो आपकी 11 सेंटीमीटर से कम होगी, लेस होगी। ठीक है, तो ये बात जो है आज का इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, लेस होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे कम होगा। अब आप थोड़ा सा देखें कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ये देखिए, फर्ज करें कि ये वाली जो साइड है ये आपके 7 के बराबर है और ये वाली साइड किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो अगर मैं इन दो साइडों को आपस में प्लस करूंगा, इन दो साइडों को अगर आपस में प्लस करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, 11। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साइड और इस साइड को सम करने से, इन दोनों को आपस में प्लस करने से जो जवाब आएगा वो इस वाली साइड से क्या होगा, ये वाली जो साइड है फर्ज करेंगे ये बराबर है 6 सेंटीमीटर के। ठीक है, या चले फॉर एग्जांपल मैं 8 कर देता हूं इसको, ये 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अगर मैं इन दो साइडों का आपस में सम करूंगा, इन दो साइडों का आपस में जो सम करूंगा वो इस वाली साइड से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसका मतलब है ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, इसका जो टोटल है वो इन दोनों के सम से क्या है, छोटा होगा ना। तो यही चीज सेम देखें, ये वाला ये जो डायगोनल हमने बनाया है, ये जो डायगोनल हमने बनाया है, ये डायगोनल, ये जो डायगोनल होगा ये इनके टोटल, इनका जो सम आ रहा है कौन सा, 11। इस 11 से क्या होगा, कम होगा ना। डायगोनल जो होगा वो इन दोनों के साइडों के जो सम है वो कितना है, 11। इन दोनों के सम से वो हमेशा क्या होगा, हमेशा कम होगा। ये बात बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं ये रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12 आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। कोई भी सवाल हो, कोई चीज हो पूछने वाली, तो आप जरूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और आपको कैसी वीडियोस लग रही है मुझसे कमेंट बॉक्स में इसका रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट कर लिया है, अब आपकी बारी है। अगर कोई सवाल नहीं समझ में आया, आप वीडियो को रिवर्स करें, पीछे करें बार बार और उसको दोबारा सुने। इंशाअल्लाह आप लोगों को जरूर समझ में आएगी। अल्लाह हाफिज।